ऐसा नहीं, ये जो है ना, ये अचार की तरह है। क्या? जो भी कैरेक्टर बिल्ड करना चाह रहे हैं, अखलाक बिल्ड करना चाह रहे हैं, और जो बेहतरी पैदा करना चाह रहे हैं ना, ये जस्ट एक अचार की तरह है। अचार थोड़ा रहता, लेकिन पूरे खाने के टेस्ट को क्या करता, उन्हें चेंज कर देता, जबरदस्त बना देता माशाल्लाह। उन्हें है तो ये सब जाता, अगर वो नहीं है, थोड़ा अच्छे नहीं है, इन्हें जाना बोलते जाता नहीं, जाता नहीं, जबरदस्ती को गया तो भी गया, लेकिन पूरा जाता नहीं, थोड़ा बचा के रख देते हम लोग। तो अखलाक अगर अच्छे हैं ना, ये सारी चीजें आसानी से सॉल्व होती जाएंगी आप लोगों के। भाई आपके सामने जो है बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब मिसबिहेव करने वाले हैं, बद अखलाक हैं, क्या पढ़ा सकते आप? साइंस नहीं पढ़ा सकते आप, परेशान रहते आप। भाई बच्चे बैठने तैयार नहीं, बच्चे सुनने तैयार नहीं, बच्चे समझने तैयार नहीं, बच्चे रेस्पेक्ट देने तैयार नहीं। अगर कुछ भी तैयार नहीं तो आप मैथ्स पढ़ा सकते? आप नहीं। साइंस टीचर आके पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते। वो चीज हो उनके पास तो सब कुछ पढ़ा सकते, अगर वही नहीं है तो फिर आप पढ़ा नहीं सकते आप लोग। तो गोया अखलाक, कैरेक्टर, बिहेवियर, रेस्पेक्ट, ये सब वो हो तो उसके बाद क्लास चल सकती है। और वो पैदा करने के लिए कोई एक आदमी नहीं, हम सबको थोड़ा 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 मिलकर पैदा करना पड़ेगा। और वो थोड़ा जलाता, लेकिन पूरा इंपैक्ट पर्सनालिटी पे होता है माशाल्लाह। तो देखेंगे हम टीचर ए में अपने आप को हम जो है शामिल करना चाह रहे हैं, या टीचर बी में हम शामिल करना चाह रहे हैं, ये देखना जरूरी है। जब बच्चा हमारे पास आता है तो मैंने कहा था आप लोगों से कि भाई बस बिल्कुल एक वाइट पेपर की तरह बच्चा हमारे पास आता है, और जो ये नर्सरी के पास, LKG वालों के पास, UKG वालों के पास जो बच्चा आ रहा है ना, वो क्या है बेटा रहा, बिल्कुल वाइट पेपर की तरह आ रहा माशाल्लाह। और उस वाइट पेपर में आप जो डिजाइन जो है पैदा करोगे ना, वो डिजाइन यानी विजिबल रहता है और नजर आने वाला होता है माशाल्लाह। और वो ऐसे ड्रीम्स लेकर आ रहा है जो उसको भी नहीं पता, ऐसा खौफ लेकर आ रहा उसको भी नहीं पता, फैमिली प्रॉब्लम्स लेके आता है बेचारा स्कूल को, हिडन टैलेंट्स लेकर आता है स्कूल को, इमोशनल नीड्स लेकर आता है स्कूल को, स्पिरिचुअल नीड्स लेकर आता है स्कूल को, एकेडमिक नीड्स लेकर आता है स्कूल को, ये सब अपने साथ लेकर आ रहा है। अब ये जब लेकर आ रहा है तो टीचर को ये समझना जरूरी है कि भाई इसमें से इस बच्चे को किसकी जरूरत है। पहले टीचर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। किताब पढ़ेंगे, लेकिन किताब पढ़ने के साथ साथ बच्चे को भी पढ़ना जरूरी है। ये सब लेकर आ रहे हैं बच्चे हमारे, व्हाइट पेपर की तरह है माशाल्लाह। जो लिखोगे वो मरदम तक रहने वाला है माशाल्लाह। और अगर ये बच्चा, यही बच्चा जब ये 7th में जाएगा, 8th में, 9th में जाएगा, 10th में जाएगा, तो वो न्यूज़पेपर बने रहता बेचारा। और बहुत चैलेंज भी है 10th वाले टीचर्स को, बस कब खत्म होता है कि सर यहाँ पर पीरियड जितना जल्दी, फिर मैम उसको 5 बजे तक बिठाओ बोलते हैं उनको, 6 बजे तक, देखो और भी यहाँ पर माशाल्लाह 6 बजे तक बिठाओ बोल रहे हैं सर, 8 बजे जल्दी हो बोल रहे हैं, 6 बजे तक बैठो बोल रहे हैं। इनके बाद दोनों जब भी घर स्कूल में जाते, क्लास में जाते, हैबत रहती है आज कौन मुझे बेइज्जत करता कि आज कौन मिसबिहेव करता कि आज कौन कैसा करता कि। यानी 10th के टीचर्स लिटरली बहुत ही वो काबिल रहम रहते बेचारे। क्यों उतना परेशान करते? न्यूज़पेपर है वो, कचरा भरा हुआ है अंदर। न्यूज़पेपर को उठा के पढ़ो आप, 14 अगर पेजेस हैं, उन्हें 14 साल का हुआ नहीं, 10th में आने के बाद 16-17, अच्छा चलो ठीक है वही आप 2-3 साल घर में वो सताता, सारा खा के, घर में सारा खा के सताता स्कूल में आके जो है डिस्टर्ब करके सताता बेचारा। जो 14 साल यहाँ पर बिता है, 14 पेज का न्यूज़पेपर है, उसको यानी शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो उस पेपर को। आपके काम की कोई चीज नहीं मिलती आपको, आपके काम वाली चीज मिलती नहीं। इधर की उधर की, इधर की उधर की, इतनी बातें उसमें भरे हुए हैं, आपको कुछ फायदा नहीं होता। तो वैसे ही 10th में आने वाले बच्चे न्यूज़पेपर बन के आ रहे हैं, अपने अंदर कुछ भी लेके नहीं आ रहे हैं। और आपको डालना चाह रहे हो ना, वो लेबर नहीं, पेपर भरा हुआ है, कहां डालेंगे आप उसमें? पेपर भरा हुआ है, कहां लिखेंगे आप?
पेपर भरा हुआ है, कहां ड्रा करेंगे आप? पेपर भरा हुआ है, कहां उसमें ऐड करेंगे, कहां उसको अपलोड करेंगे? नो, डेटा फुल हो चुका है। समझे आप? वो 14 GB में दे रहा है, इसका कितने GB दे रहा हूँ ईमेल में? 15 GB खलास। मतलब 15 साल के बाद, मतलब 15 GB होते ही उन्हें बस हो गया, बस खाली करो बोलता बेचारा उन्हें। समझे आप? तो फुल हो जा रहा 15 GB में ही। 15 साल में क्या हो रहा है इन्हें बेचारा? पूरा फुल हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 9th के बच्चों के टीचर्स के लिए, 10th के टीचर्स के लिए क्यों ऐसा चैलेंज आ रहे हैं? जो देना था यहां पर नहीं दिया गया उन लोगों को, जो यहां पैदा करना था वहां पर नहीं पैदा किया गया उनको। सर हम 10th के टीचर, हमारी क्या गलती है? उनकी गलती है, उनकी उसका हमको भुगतना पड़ा। अजी बाजी आप भी वहां थे पहले। अरे वाह, पहले कहां थे आप? क्या ऊपर आ गए? ऊपर से सीधा ऊपर आ गए? नहीं ना, वहां से आए ना आप। तो जो आप 1st 2nd क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे वही यहां पर ऊपर आए, और आप भी ऊपर ऊपर आए, यहां तक पहुंचे आप। तो जो आप बो के आ रहे हैं वही यहां पर काटना पड़ रहा है। समझे आप? नहीं, मैं यहां पर सीधा 10th में आई, आप यहां आए होंगे कहीं और, नीचे पढ़ा के ऊपर आए आप। तो यानी हर टीचर की जिम्मेदारी है, वो किसी भी क्लास में रहो, अगर उसको जिम्मेदार स्टूडेंट चाहिए, अखलाक वाला स्टूडेंट चाहिए, और रेस्पेक्ट देने वाला स्टूडेंट चाहिए, और पढ़ने पे ध्यान देने वाला स्टूडेंट चाहिए, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी वैसे निगरानी करना जैसे वो गार्डनर निगरानी कर रहा था। टाइम पे पानी देना, खाली पानी 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 देते नहीं रहना, थोड़ा गोबरी भी डालना, तब पत्ते भी कट करना, बकरी से बचाना, घास भी निकालना, कांटे से निकालना, धूप में उसको रखना, ये सारे के सारे काम हर टीचर करना जरूरी है। ये भी माइंडसेट आ सकता है, लेकिन याद रखो, अगर इस माइंडसेट के साथ अगर आप पढ़ा रहे हो, कल आपके बच्चे होने वाले भी हैं, कल आपके चुन्न मुन्नो आंखों के तारे कहीं जाने वाले हैं, आपके कलीजे के टुकड़े कहीं जाने वाले हैं, किसी के हाथ में वो बच्चा भी जाने वाला है। अगर आपके मेंटालिटी ऐसी है इसलिए आप लाइट लेके निकल जा रहे हो, तो कल आपके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स भी ऐसे मिलने वाले हैं। ये नेचर का मतलब रूल है। यस, नेचर का रूल है। नहीं, मैं तो इसमें भागीदारी नहीं होना, मैं सब कुछ अच्छा करी, फिर भी अगर अच्छा करेंगे डेफिनेटली आपके बच्चों को टीचर अच्छे मिलेंगे इंशाअल्लाह, जरूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। नहीं सर मैं बहुत अच्छा करी लेकिन मेरे बच्चे के टीचर इतने बेकार हैं, ऐसा भी हो सकता, लेकिन हमेशा वो रहने वाला नहीं है, अल्लाह और किसी को लेकर आने वाला है। अगर बेकार मिले भी तो अल्लाह आपके बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाता है कि फिर वो खुद ब खुद बन जाता है इंशाअल्लाह, वो खुद ब खुद आगे बढ़ने वाला बनता। इतना ज्यादा दूर अंदेशी एक टीचर के दिल में होना जरूरी है।